आत्मदेव जी बड़े ज्ञानी कर्मकांडी, सब कुछ था इनके घर में, पूरी समृद्धि थी, पत्नी भी थी, मतलब धन धान्य से समृद्धि थी, पत्नी थी, घर द्वार अच्छा था, लेकिन दुखी रहा करते थे। इस बात से कोई बेटा नहीं था, इस बात के लिए दुखी रहा करते थे। और ये बेटा नहीं होने का दुख भी कई कारणों से होता है। एक तो भौतिक दृष्टि में जो परस्पर संबंध है, जो लगाव होता है एक दूसरे के प्रति, वो तो है ही। भगवान ने जो ममत्व दिया हुआ है, जो वात्सल्य दिया हुआ है हम सबको, वह वात्सल्य जब कहीं पूरा नहीं होता, किसी के संतान नहीं है और अपने वात्सल्य को प्रकट नहीं कर पा रहा, उस वात्सल्य के सुख की अनुभूति नहीं कर पा रहा है, तब किसी और के बच्चे को, किसी और की संतान को देख करके दुख होता है कि हमारे भी होता है। एक तो ये कारण होता है। दूसरे और कई कारण हैं। सामान्य शास्त्र में एक बात कही गई है कि पुत्र नहीं होगा तो सदगति नहीं होगी। सुनिएगा ध्यान से। सामान्य शास्त्र में, विशिष्ट शास्त्र भी हैं, उनका सिद्धांत दूसरा है। वो पुत्र क्यों कहा गया? जिसके होने से अपनी सदगति मानते हैं, वो पुत्र क्यों कहा गया? वो उतने मात्र के लिए कहा गया है कि पुत्र नामक नरक से जो पार करा दे वो पुत्र होता है, तो बाकी से कौन पार कराएगा? बाकी से कौन पार लगाएगा? वो पुत्र। यदि पापाचारी हो गया, आगे की जो व्याख्यान हो रहा होगा उसकी तरह हो गया, तो फिर कहां गति होने वाली है? बड़ा कठिन। वो पुत्र नामक नरक से पार कराने के लिए जलांजलि देता है, तर्पण करता है, और जो नैमित्तिक कर्म उसके लिए कहे गए वो करता है, तब उस पुत्र नामक नरक से बाहर निकलना हो पाता है उसके पूर्वज का। इसलिए वो पुत्र कहलाता है। तो क्या इतने मात्र से बात बन जाएगी? कहा नहीं। यदि ये सिद्धांत, ये नियम लागू होगा, यदि ये नियम लागू होगा, तो फिर भगवान की सौलभ्य गुण की बात, उसका क्या मतलब है? भगवान का वह सौलभ्य गुण किस काम का है, किस लिए है? नहीं। कहा जिसके पुत्र नहीं उसकी भी सदगति हो सकती है। भगवान की भक्ति करता है, भगवान की शरणागति कर लेगा, तो भगवान से प्रेम करता है तो उसकी सदगति हो जाएगी। लेकिन वो प्रेम कैसा होना चाहिए, वो शरणागति कैसी हो, वो भक्ति कैसी होनी चाहिए, इसको सीखना है।